કેમ છો મજામાં? भाई लोग, साल था 1961 का। औरैया जिले के पंचदोरा गांव में एक गरीब घर में बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप के अलावा उस बच्चे की 5 बहनें थी और एक भाई। उस बच्चे का जीवन गरीबी में गुजरता है और वह थोड़ा बड़ा होता है। तभी बच्चे का मामा उसके पिता से कहते हैं, आप हमारे गांव गंगदासपुर आ जाइए, हम आपको कुछ जमीन दे देंगे, बच्चों को पालने में आसानी होगी। बापू सबको लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। इधर वहां छोकरा मामा के वहां बड़ा होता है। उनका जीवन मामा की खेती बाड़ी में गुजरने लगता है। लेकिन गांव वालों को बहन और जीजा का गांव में रहना राज नहीं आया। गांव वाले आए दिन मामा से झगड़ा करने लगे और कभी उसकी फसल बर्बाद कर देते तो कभी उससे बुरी तरह पीटते। पूरा गांव एक तरफ था और छोकरे का मामा एक तरफ। उस छोकरे से अपने मामू की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हथियार उठा लिए और बन गया बिहार का सबसे खूंखार डकैत। भाई लोग, भारतीय अपराध जगत में चंबल घाटी के डाकुओं का जिक्र ना हो तो अपराध का काला इतिहास अधूरा सा लगता है। चंबल घाटी में एक से बढ़कर एक दुर्दांत डकैत हुए, जिनसे सरकार डरती, पुलिस डरती। चंबल घाटी के ये दानव थे। लोगों को बीच चौराहे मारकर खून की होली खेलना, औरतों की आबरू लूटना, ये उनका रोज का काम था। तो मामा आज उसी छोकरे की बात करना मांगता, जिसने 15 सालों तक अक्की चंबल घाटी पर एक छत्र राज किया था। उसे कहा गया चंबल का सबसे अय्यास और आखिरी बड़ा डाकू। ये है डाकुओं का भी डाकू, बोले तो निर्भय गुर्जर। तो फिर आइए जानते हैं 200 लोगों को बेझिझक मौत के घाट उतारने वाला ये निर्भय गुर्जर कैसे मरा था। बेड़ो निर्भय हमेशा से गरीबी में जिया, इसीलिए अपना खर्चा निकालने के वास्ते छोटी मोटी चोरियां करता था। जब गांव वालों ने उसके मामा के साथ मारपीट की तो निर्भय भी उनसे जा भिड़ा। लेकिन अकेला निर्भय अक्के गांव से कैसे मुकाबला करता। उसके खोपड़े का ट्यूबलाइट जला। मेरे पास भी पैसे होंगे तो मैं भी अपनी गैंग बनाऊंगा और गांव वालों से बदला ले पाऊंगा। इधर समय बीतता गया। 1986 का साल आते आते निर्भय 25 साल का हो चुका था। उसने जालौन जिले के चुकरी गांव के एक अमीर घराने पर डकैती डाली, लेकिन अनुभव की कमी थी तो पकड़ा गया। पुलिस ने उसे लाठियां टूटने तक मारा और जेल में बंद कर दिया। अब निर्भय समझ चुका था कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। जेल से छूटते ही वह चंबल गया और उस समय के कुख्यात डकैत लालाराम की पैर पकड़ लिए। लालाराम ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। गैंग में शामिल होते ही उसने दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और लालाराम का कासम खास कमांडर बन गया। अब लालाराम का हाथ सिर पर था। डाकुओं वाली पढ़ाई भी कर चुका था, तो मामा के गांव गंगादासपुर में आए दिन धावा बोलना शुरू कर दिया। जब मन करता गैंग लेकर गांव में घुसता, लोगों के साथ मारपीट करता, उनकी बेटियों के साथ रेप करता। गांव के लोगों का जीना हराम हो चुका था। इसी बीच उसे लालाराम गैंग की महिला डकैत सीमा परिहार से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद सीमा को भी उससे इलू इलू हुआ। लालाराम ने दोनों की शादी करवा दी और खुद कन्यादान किया। 2 साल तक ये शादी ठीक ठाक चली। फिर सीमा को पता चला कि निर्भय आए दिन लड़कियों का रेप करके आता है। सीमा ने तुरंत फैसला लिया और निर्भय को लालाराम की गैंग से निकाल दिया। कहते हैं कि इन दोनों का अफेयर बिहार का सबसे चर्चित अफेयर रहा, जिसकी चर्चा आज भी होती है। इधर लालाराम की गैंग से निकलने के बाद निर्भय ने डाकू जयसिंह गुर्जर की गैंग ज्वाइन की। फिर डाकू पकड़ की गैंग में आया। 4 साल तक अलग अलग गिरोह में काम करने के बाद साल 1990 में निर्भय ने खुद की गैंग बनाई। धीरे धीरे उसकी गैंग बड़ी होती गई। 70 से ज्यादा डाकू उसकी गैंग में शामिल हो गए। अब आलम यह था कि बड़े बड़े अपराधी उसका संपर्क करने लगे। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े अमीर लोगों को ठोकना हो या अपहरण करना हो तो सुपारी आती निर्भय के पास। निर्भय की गैंग दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लोगों का अपहरण कर चुकी थी। निर्भय के बारे में कहा जाता है कि वह अपने किसी भी अपहरण को 25 दिनों का मौका देता था। अपहरण के 25 दिन बीत जाने के बाद अगर फिरौती ना मिलती तो निर्भय उसे काट डालता। इधर अपहरण और हत्याओं की सैकड़ों वारदातों के बाद उसका गैंग अक्की चंबल घाटी में सबसे अमीर हो चुका था। निर्भय ने उन पैसों से
AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों का जखीरा खरीद लिया था। जाहिर सी बात है, गैंग भी तगड़ा, हथियार भी तगड़ा, तो अब डंका तो उसी का बजेगा। लेकिन मामू था रंगीन, छोकरियों के मामले में शुरू से ही बदनाम रहा। सीमा परिहार ने इन्हीं हरकतों के चलते उसे छोड़ा था। निर्भय गुर्जर चंबल की छोटी छोटी लड़कियों का अपहरण करता था। सबसे पहले उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया, फिर उससे शादी की। इसके बाद सरला का अपहरण किया, उससे भी शादी की। इसके अलावा मुन्नी पांडे और पार्वती उर्फ चंकू का अपहरण किया। इन दोनों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखा। 90 के दशक में उसने एक बेटा गोद लिया, नाम था श्याम। श्याम बड़ा हुआ और बना डाकू। इसी बीच निर्भय सरला नाम की लड़की का अपहरण करके आया और श्याम और सरला की शादी करा दी। लेकिन श्याम निर्भय की पत्नी नीलम से प्यार करने लगा था। नीलम भी श्याम की जवानी पर फिदा हो चुकी थी। एक दिन ये दोनों निर्भय गुर्जर की सारी कमाई लेकर रफू चक्कर हो गए। इधर निर्भय बौखलाया, इन दोनों को पकड़ने वाले को 21 लाख देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने इटावा थाने में सरेंडर कर दिया। इधर बेटे ने धोखा दिया तो निर्भय ने बेटे की पत्नी सरला से ही शादी कर ली। भाई लोग, इस मामू को मीडिया में इंटरव्यू देने का बहुत बड़ा शौक था। निर्भय गुर्जर मीडिया को बुलवाकर बातें करता, हथियार लहराता, अपने बड़े बड़े कांड गिनवाता। यही नहीं, पुलिस को धमकी भी देता। वो कहता था कि मेरे पास SP से लेकर प्रधानमंत्री तक के नंबर है, चुनाव में ये लोग मेरे तलवे चाटते हैं। खैर, निर्भय गुर्जर की वारदातों का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। MP और UP की सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब तक निर्भय गुर्जर पर लूट, अपहरण और हत्या के 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। दोनों राज्यों की सरकारों ने उसके मत्थे 2.5 लाख का इनाम ठोक दिया था। वहीं STF की कई टीमें चंबल के जंगलों में उतार दी गई थी, जिसके चलते 7 नवंबर 2005 को औरैया जिले के सटे बिहाड़ में UP STF की टीमों ने मिलकर निर्भय गुर्जर का राम नाम सत्य कर डाला। और इसी के साथ चंबल के आखिरी सबसे बड़े डाकू निर्भय गुर्जर का इतिहास खत्म होता है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।